हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। और किसी ने कहा है कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ नाचते हैं, और दूसरे किस्म के लोग जिनका आंगन हमेशा टेढ़ा होता है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहले किस्म के वो लोग जिनको जो भी काम दिया जाए, जो भी टास्क दिया जाए, वो अपनी जिम्मेदारी को और अपने लिए हुए डिसीजन को हमेशा अच्छी तरीके से निभाते हैं। वो परवाह नहीं करते हैं कि कैसी परेशानी आती है, वो परवाह ये भी नहीं करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन पर, लिए हुए अपने अमल पर एकदम से अडिग होते हैं। लेकिन दूसरे किस्म के लोग, इनकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग किसी भी चीज़ को लेकर के, इनके लिए आप कुछ भी अच्छा कर दो, कितनी भी अच्छी चीज़ हो या फिर कितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म इनको मिल जाए, लेकिन इनको हमेशा आलोचना ही करनी होती है चीज़ों की। आपने देखा होगा आसपास में, आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्त यार में, आपके रिलेटिव्स में, आपके इवन परिवार में भी बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका आंगन थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब हम लोग कभी शादी ब्याह में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कि हम लोग अरेंजमेंट को लेकर के कभी कभार क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। इवन लोग तो दूल्हा और दुल्हन की जो जोड़ी होती है ना, उसको लेकर भी बातचीत करते हैं। बोलते हैं यार दूल्हा दुल्हन की जोड़ी थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, थोड़ा सा ऐसा और फिर वैसा। और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा करते हैं, खाने को लेकर भी बुराई करना शुरू कर देते हैं कि यार खाने में थोड़ा सा ये कम था या फिर ये ज़्यादा था। सो वी टॉक लाइक दिस ऑफन। और एक बहुत ही बड़ी बात जो हम लोग को हमेशा से घर में सुनने को मिलती है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, इवन आज तक भी सुनते हैं। बचपन में लोगों को सुनने को मिलता है कि सुबह जल्दी जागा करो, क्या 10 बजे तक सोते रहते हो, 8 बजे तक सोते रहते हो, जल्दी जागने से ये होता है, ऐसा होता है। जब लोग थोड़े से बड़े होते हैं, प्रोफेशनल्स के मुंह से सुनते हैं कि सुबह जल्दी जागना चाहिए। और हमें वो लोग बताते हैं कि जिन लोगों ने इतिहास रचा है, जो आज दुनिया में बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, उनकी कुछ आदतों में से 2 आदतें बड़ी कॉमन होती हैं। पहली, उनके घर में एक लाइब्रेरी होती है, पढ़ने के बहुत ही शौकीन होते हैं। और दूसरा, वो जागते हैं सुबह बहुत जल्दी। ये चीज़ें हम लोग को हमेशा सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया जाता है कि सुबह जाग करके करना क्या है। अगर हमें उसका कारण बता दिया जाए, उसके हम लोगों को बेनिफिट्स बता दिए जाएं, तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत उसको अपने एक्सेप्टेंस में लाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत। लेकिन ये कभी हम लोगों को बताया नहीं जाता है, और ना ही हम लोग इस चीज़ को कभी समझ पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग ये सारी बातें सुनते हैं कि सुबह जागने से ऐसा होता है, सुबह जागना चाहिए, सुबह जागना बहुत अच्छा होता है, तो हमारे दिमाग में कुछ कैरेक्टर तुरंत ही आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है, बड़ा फेमस कैरेक्टर, की हम लोगों को लगता है कि जो न्यूज़पेपर बांटने वाला है वो भी तो सुबह जागता है, तो वो तो कभी महान नहीं बना। हम लोग देखते हैं हमारे अंकल एक मोहल्ले में पेपर बांटने आते थे, पहले साइकिल से आते थे, आज भी साइकिल से आ रहे हैं, पहले कोई छोटी सी स्कूटी से आते थे, आज भी उसी से आ रहे हैं। इनके जीवन में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं हमें देखने को मिला है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो सुबह सुबह उनकी शिफ्ट होती है, उनको उस पर काम पर जाना होता है, तो वो भी सुबह जागते हैं। सुबह ट्रेन पकड़नी होती है तो उनको सुबह जाना होता है। जब दूसरे शहर में जब वो जॉब करते हैं तो उनको सुबह जल्दी से ट्रेन पकड़नी होती है, तो उसके लिए भी वो काम करते हैं। तो हमें ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ नहीं आती है कि आखिर ये फंक्शन करता कैसे है। तो आज हम लोग जिस किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही अल्टीमेट किताब है, और उससे मैंने जो अपने जीवन में सीखा है, जो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप तक पहुँचाने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा। सो एज यू कैन सी हियर, हियर इज द बुक रॉबिन शर्मा अगेन। रॉबिन शर्मा की ये किताब है, और किताब का जो टाइटल है बहुत ही अल्टीमेट है, दी 5 AM क्लब। इस किताब में बताया जाता है कि अगर आप अपना जो रूटीन है, मॉर्निंग की रूटीन है, उसको अगर अच्छी तरीके से बना लेते हैं तो जीवन में सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस किताब में लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि पूरी किताब के जो 2 चैप्टर्स हैं लास्ट के, वो मेन है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, और मेन इनको ही समझना है। बिकॉज इसमें ये बताया गया है कि पहले चैप्टर में कि आपको सुबह क्यों जागना है, और जाग करके करना क्या है, और उससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होने वाले हैं। दूसरे चैप्टर में ये बताया गया कि हैबिट इंस्टॉलेशन का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर हम लोग अपनी भाषा में बोलें तो सिद्धांत होते हैं कुछ हैबिट को अपने अस्तित्व में लाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों को समझना। वो इसमें बताया जाता है लास्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है कि आपका जो सुबह का रूटीन रहने वाला है 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक, उसमें आपको केवल और केवल अपने लिए ही समय आपको निकालना है। तो उसको भी यहाँ पर ऑथर ने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला 20, फिर 20 और फिर 20, मतलब 20-20 मिनट के 3 सेक्शंस यहाँ पर बनाए गए हैं। पहले सेक्शन में बताया जाता है कि आपको 5 से लेकर के 5:20 तक, मीन्स आप 5 बजे जागते हैं, 5:05:20 तक आपको इंटेंस वर्कआउट करना होता है। इंटेंस वर्कआउट मीन्स आपको ऐसा काम करना होता है, या फिर आपको जिम जाना होता है, या फिर आप रनिंग भी कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में पसीना आए।
उससे क्या होने वाला है कि आपकी स्टेमिना बढ़ेगी। दूसरी चीज़, और जो कि सबसे अहम चीज़, कि आप पूरे दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। आप किसी भी काम को करेंगे तो आप उस पर फोकस अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, 5:20 से 5:40 तक आपको किसी भी एक पर्टिकुलर किताब को पढ़ना है। उस टाइम पर आपका जो दिमाग है आप उसे फीडिंग कर रहे होंगे सुबह से, पूरे दिन के लिए आप उसे एनर्जाइज करने के लिए। वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। उससे होगा क्या कि आप पूरे दिन अच्छे तरीके से मोटिवेट रहने वाले हैं और जो भी काम करेंगे उसको बखूबी तरीके से निभा पाएंगे। और 5:40 से 6 बजे तक जो थर्ड जो स्लैब है उसमें आपको अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी है। राइटर यहाँ पर ये बताते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक मिनट, हर एक सेकंड की आपको प्लानिंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ मोटे मोटे काम पकड़ लीजिएगा कि मेरे दिन में ये काम करने हैं। उससे क्या होगा कि आप पजल्ड नहीं होंगे और आपका दिन जो रहेगा बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक हो जाएगा, आप परेशान नहीं। चलिए सो बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। बहुत ही मेन चैप्टर है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको हैबिट का प्रोटोकॉल इंस्टॉलेशन नहीं देखा है तो शायद आप उस चीज़ को असत में ना ला पाए। तो इसमें बताया जाता है कि आपको 66 डेज किसी भी हैबिट को इंस्टॉल करने के लिए एक सिद्धांत होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है 66 डेज के लिए। उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है 22 डेज का, मीन्स 22 दिन का। दूसरा होता है 22 दिन का और तीसरा भी 22 दिन का होता है। और तीनों को लगातार तरीके से फॉलो करना जरूरी बताया जाता है इस किताब में। तो समझते हैं शुरुआत से। पहले 22 दिन आपको उस आदत को मिटाना होगा। शुरुआत में कष्ट होगा, सुबह 5 बजे जागने में मे बी पॉसिबल शुरुआत में आप 5 बजे ना जाग पाएँ, अलार्म बजता रहे, आपकी नींद ना खुले। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, धीरे धीरे सीखना शुरू किया, एकदम से नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा। इसीलिए राइटर ने यहाँ पर बताया कि 22 डेज आपको उस आदत को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिस करना है। और जब 22 डेज आपके पूरे हो चुके होंगे, फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ना है। फिर होगा इंस्टॉलेशन। जो आदत आप बनाना चाहते हैं, सुबह जगने की जो आदत बनाना चाहते हैं, उसको फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको सुबह जागने में मजा आएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अलार्म आपको नहीं जगा रहा हो, आप अलार्म को जगा रहे होगे। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम मोबाइल, जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और जब स्टोरेज फुल बताता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो ऐप्स होते हैं या फिर जो भी स्टोरेज होता है उसको पहले क्लीन करते हैं। सेम थिंग हैपन्स हियर कि आपको पहले जो पुरानी आदत है उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप नई आदत को इंस्टॉल कर पाएंगे। और जो थर्ड जो स्टेज है आपका, थर्ड जो सेक्शन है, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि पहला आपने उस आदत को हटाया, दूसरा 22 डेज आपने उसको इंस्टॉलेशन किया, तीसरी आपको करना है इंटीग्रेशन। मतलब आपको उस पर सतत निरंतर तरीके से उसको फॉलो करना है। और ये जीवन पर्यंत प्रोसेस होती है, इसमें समय लगता है, कष्ट भी बहुत होता है, मन करेगा कि नहीं जागें, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को मानना पड़ेगा अगर आप ज़िंदगी में कामयाब और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आई होप सो कि मैं अपनी कोशिश के साथ आपको समझा पाया होऊंगा और आप समझे भी होंगे। ध्यान रखिएगा, सुबह जागिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेकर के आइए, अच्छी किताबें पढ़ते रहिएगा, व्यायाम करते रहिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा, वर्कआउट करते रहिएगा। आप देखेंगे कि चेंज आपके जीवन में ज़रूर आएगा। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।